Now today in this video we will start our chapter number 4, Gupta era of Madhya Pradesh, a historical perspective. We have completed 3 chapters of our supplementary reader. Now this one is the 4th chapter. Now Gupta dynasty, students, in this chapter it is described about the Gupta dynasty. This period, Gupta dynasty period, is known as the golden period of Indian history. गुप्त डायनेस्टी का जो समय था स्टूडेंट्स, इसे गोल्डन पीरियड माना जाता है भारतीय इतिहास में. आर्ट और कल्चर जो है वो इस पीरियड में अपनी चरम सीमा पर था. समुद्रगुप्त जो रूलर था उस डायनेस्टी का, मध्य प्रदेश और जो सेवरल स्टेट्स थे साउथ के, उसमें इलाहाबाद के पिलर्स में मेंशन है कि समुद्रगुप्त जो था वो उसने महाकौशल प्रांत में एंटर किया वाया रीवा से होते हुए. उसने बहुत महाकौशल के साउदर्न पार्ट को कॉन्क्योर किया जो अब मॉडर्न छत्तीसगढ़ में है. बैतूल, जिसे बैतूल एंड इट्स सराउंडिंग एरिया, बैतूल और उससे जितने भी जुड़े हुए भाग थे उसको उसने कॉन्क्योर किया था. उस समय पर महेंद्र वॉज द किंग ऑफ नॉर्थ कौशल. आपको जैसे मालूम है द सन ऑफ अशोका इज महेंद्र. तो महेंद्र जो था वो कौशल के राजा था उस समय. एंड आफ्टर समुद्रगुप्त डिफीटेड व्यागराज. समुद्रगुप्त के बाद व्यागराज जो साउथ कौशल का राजा था उससे गुप्त डिफीट हुए. द 18 states which समुद्रगुप्त conquered and merged in his empire included Dahel or Chedi, whose capital was Tripuri. Tripuri is now known as Tebar and it is situated near Jabalpur. Now समुद्रगुप्त had conquered the area of Iran और विदिशा. ये एरियन से लेकर विदिशा तक के जितना भी एरिया था समुद्रगुप्त ने सबको जीता. समुद्रगुप्त का जो नाम था वो मेंशन होता है वहाँ के स्टोन इंस्क्रिप्शन जो एरन में पाए जाते हैं. समुद्रगुप्त का बेटा चंद्रगुप्त जो सेकंड एनेक्स्ड था मालवा का, उसने एक्सटेंड किया गुप्त एम्पायर को अरेबियन सी तक वेस्ट में. चंद्रगुप्त द सेकंड वाज कन्फर्ड विथ द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य. चंद्रगुप्त सेकंड जो था उसे विक्रमादित्य का भी टाइटल दिया गया. ना बारबरिक हुन्स अटैक्ड इंडियन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त. चंद्रगुप्त के शासन के समय पर जो बारबरिक हुन्स थे उन्होंने अटैक किया इंडिया पे. हुन्स अ बारबरिक ट्राइब ऑफ सेंट्रल एशिया, जो कि एक बारबरिक ट्राइब थी सेंट्रल एशिया की, एंड वॉज कंसिडर्ड एज द वर्स्ट एनिमी ऑफ द ह्यूमैनिटी एट दैट टाइम. उस समय पर बोलते मानवता के जो सबसे बड़े दुश्मन था, सबसे बेकार दुश्मन था, वो उसे माना जाता था. स्कंदगुप्त डिफीटेड हुन्स. स्कंदगुप्त ने हुन्स को डिफीट किया एंड सेव द गुप्त एम्पायर फ्रॉम एग्जिस्टेंस. मतलब वो खत्म होने की कगार पे था लेकिन उसे बचा लिया स्कंदगुप्त ने. फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन फाउंड नियर मंदसौर विच बिलोंग्ड टू कुमारगुप्त सेकेंड्स पीरियड. तो इस इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं मंदसौर में जिसमें ये बताया जाता है कि जो कुमारगुप्त सेकंड था वो उसने उस समय पर रूल किया. नाउ देयर वॉज अ ग्रैंड सन टेम्पल इन द फेमस सिटी ऑफ दशपुर. एक बहुत बड़ा सन टेम्पल है दशपुर सिटी में. द पीक ऑफ टेम्पल यूज टू शाइन इन मून लाइट. और रात के समय जब चांद की रोशनी पड़ती है तो उस टेम्पल के जो ऊपर का जो शिखर है वो चमकता है. तो गुप्त एम्पायर क्राफ्ट वर्ल्ड फेमस केव्स ऑफ उदयगिरी एंड बिल्ड द टेम्पल्स ऑफ तिगवा. तो गुप्त जो थे वो बहुत फेमस, उन्होंने केव्स जो हैं उदयगिरी की वो बनवाई और जो तिगवा का टेम्पल है उसे बनवाया. हम जानते हैं कि जो गुप्त एरा है उसकी जो ग्लोरी है उसके बारे में सब जानते हैं. स्टोन इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो उसमें देखने के लिए मिलते हैं. और 2 फेमस प्ले हैं मारीचिकट्टकम और मेघदूत, जिसमें ये सारी चीज़ें हमें गुप्त एरा के बारे में मिलती हैं पढ़ने के लिए. सिटीज़ ऑफ गुप्त पीरियड आर सेट टू बी वेरी रिच. और गुप्त टाइम की जो पीरियड की सिटीज़ थी वो बहुत रिच मानी जाती हैं. Different aspects of the social and cultural lives of the citizen of the time have been vividly described in these books. तो इन किताबों में उस समय उनकी लाइफ के जो उधर के वहाँ के सिटीजन थे उनकी कल्चरल लाइफ कैसी थी, सोशल लाइफ कैसी थी, सबका डिस्क्रिप्शन हमें वहाँ की उस मरीचिकट्टकम और मेघदूत में देखने मिलता है. उज्जैन जो है वो उसको डिस्क्राइब किया गया है कालिदास की मेघदूत में. आफ्टर दैट स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज कल्चुरी डायनेस्टी. कल्चुरी किंग्स को है डायनेस्टी जिन्होंने रोज किया था उसका पावर 3rd क्वार्टर 6th सेंचुरी के 3rd क्वार्टर के टाइम पे.
उन्होंने सबसे पहला अपना कैपिटल माहिष्मती को बनाया और एक गुजरात का एक बहुत बड़ा भाग खंडेश और मालवा उसकी टेरिटरी के अंदर पे थे। और किंग्स जो हैं उस डायनेस्टी के जो फेमस किंग्स हैं जिनके नाम जाने जाते हैं वो हैं कृष्णराज, शंकरगन और बुद्धराज। उसके बाद आता है हर्षवर्धन। तो 7th सेंचुरी में नॉर्दर्न इंडिया में रूल किया था वर्धन डायनेस्टी ने। एम्परर हर्षवर्धन ने स्प्रेड किया हिमालय से नर्मदा वैली तक अपने रूल को अपनी टेरिटरी। चालुक्य रूल्ड ओवर द एरियाज इन साउथ ऑफ नर्मदा। चालुक्य जो थे उन्होंने रूल किया नर्मदा के साउथ वाले पार्ट में। इससे ये पता चलता है कि मध्य प्रदेश जो है वो 2 डायनेस्टीज में बटा हुआ था। वो था वर्धन डायनेस्टी इन नॉर्थ एंड चालुक्य डायनेस्टी इन साउथ। So students, here we complete our chapter number 4 Guptera, and to see the answers of the question you see the documentary, study yourself.